तो योगा टेक्स्ट में, hatha योगा प्रदीपिका या कई सारी अलग अलग योगा टेक्स्ट में ये जरूर कहा गया है कि हमें ऊर्ध्व रेता होना चाहिए। ऊर्ध्व रेता यानी हमारा जो सीमेन होता है उसमें इतनी पोटेंसी, इतनी एनर्जी होती है कि वो एक लाइफ को क्रिएट कर सके। तो उसको हमें ना वेस्ट नहीं करना, यू हैव टू प्रिजर्व इट। जितना आप प्रिजर्व करेंगे उतना आपका लाइफ फोर्स बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। बिकॉज सीमन इज लाइफ फोर्स एनर्जी। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही चीज है, सीमन में इतनी क्षमता है कि वो एक दूसरे जीवन को क्रिएट कर सके और कोई चीज नहीं। उसी में एक हम्म। क्षमता है कि वो दूसरे जीवन को क्रिएट कर सके और कोई चीज नहीं। तो यू शुड नॉट वेस्ट इट। hatha योगा प्रदीपिका में वज्रोली मुद्रा का वर्णन है जिसमें even after you have an intercourse, you do not ejaculate, you suck it back. That is a full technique given in Hatha Yoga Pradipika, which is a yoga text. दैट मीन्स दैट्स गिवन कि आप इंटरकोर्स करें एंड यू कैन प्रिजर्व योर सीमेन एज वेल, You can मतलब pull यू it कैन back. स्टोर Yes. योर एनर्जी एज वेल। After इंटरेस्टिंग। ejaculation, you can suck it back. So there is no मैं discharge. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कल परसों यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था यूएस मिलिट्री कॉलेज का, फोर्ट पॉइंट, यानी कि उनका डिफेंस कॉलेज जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन सोल्जर्स जो है वॉर और स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें वो 4 साल पुराना वीडियो था, फीड में आ रहा था। कौटिल्य यानी कि पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में वो सिखा रहे थे। और उनका जो प्रोफेसर था इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो उनको बता रहा था कि कैसे आप मैकेवेली की बात करते हैं। मैकेवेली एक तरीके से जो चाणक्य ने जो बोला, उसके सामने जो मैकेवेली ने बोला, वो इट्स जस्ट टचिंग द सरफेस। चाणक्य की जो नॉलेज, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नॉलेज, तो बहुत बड़ी थी। तो कह रहा था जब भी मैं लोगों को बताता हूँ वहां पे, मतलब उनके वेस्टर्न स्टूडेंट्स को, कि ये कौटिल्य चंद्रगुप्त हैं या अर्थशास्त्री, उन्होंने किए, कहते हैं हमें अर्थशास्त्र का तो नहीं पता बट हमें काम सूत्र और ये तंत्र का जरूर पता है। जिस तरीके से वेस्ट ने एक, आई थिंक जितना मुझे समझ में आता है, जो तंत्र में जो जो प्रोसेस थी ऑफ अ सेक्सुअल यूनियन, वो प्रोसेस को उस कॉन्टेक्स्ट से हटा के निकाल के रख लिया। एंड नाउ व्हाट, दिस तरीके से उसको मार्केट किया है कि अब पता ही नहीं कि भाई वो जो प्रोसेसेस थी वो क्यों थी। इट वाज, आई डोंट थिंक सो कि वो मेरी मेकिंग के लिए तो नहीं थी, जितना ये मुझे आपसे बात करके और रिसर्च करके समझ में आया। दैट वाज मोर टू कंजर्व योर एनर्जी। एंड ये जो मुद्रा, ये जो बंध जो योगा टेक्स्ट में दिए गए हैं, इट इज नॉट इजी। कई सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो वेस्टर्नर्स का जो तंत्रा है अबाउट सेक्स, दैट इज एक्चुअली प्योर नॉनसेंस। बिकॉज तंत्रा में ये चीज है ही नहीं। तंत्रा इज अबाउट हीटिंग अप योर ओन बॉडी टू अ लिमिट कि वो आप पूरा शुद्ध हो जाए, आप सारे विकारों से मुक्त हो जाए। इट इज लाइक गोल्ड। गोल्ड को आप हीट करें, सारी इम्प्योरिटीज निकालें। तंत्रा में जो भी चीजें आप देखते हैं वो इस तरह से है कि आपके अंदर से सारे विकार, सारे चीजें वो निकल जाएं, आप पूरे शुद्ध हो जाएं, फ्री हो जाएं। तो ये जो वेस्टर्नर्स ने तंत्रा तंत्रा चीजें कर दी है, दैट इज नॉट तंत्र, दैट इज नो वे तंत्र। तंत्रा में ना सेक्स होता है, ना तंत्रा में ना मसाज होता है। नॉट ए पॉइंट, नॉट ए पॉइंट। बड़े सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन दे दिए हैं इसकी चीजों के। पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हटा दिया और उठा के रख लिया। जो जो मेरे नैरेटिव को सूट कर रहा है उसको उठा के रख लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट हटा देता हूँ, और फिर वाह। तंत्रा में ये क्लियरली दिया गया है दैट वन शुड, इफ अगर कोई गृहस्था है तो गृहस्था का एक एम क्या होना चाहिए? ये नहीं कि आप एंजॉय करो। गृहस्थ का एम होना चाहिए कि आप ऐसे बच्चे पैदा करो जो ये ज्ञान को आगे लेकर चले। बेसिक एसेंस जो पहले के समय से भी क्या होता था, ऋषि ने अपने पुत्र को सिखाया, अपने उसके पुत्र ने उसके पुत्र को सिखाया, पारंपरिक रूप से ये आगे बढ़ते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे आते गए। गोल ये नहीं है कि आप अगर गृहस्था है तो आप बस एंजॉय करो। रेगुलेटेड, नॉट रेगुलेटेड इज प्रोहिबिटेड। शास्त्रों में नॉट रेगुलेटेड इज।
एंड आई लव द वे कैसे होलिस्टिकली जो सारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज हैं उनको अकोमोडेट किया, उनको रेगुलेट किया। See, मैं आपको जैसे शायद पहले भी बोला था या मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आई आई लव टू रीड अबाउट साइकोलॉजी, आई लव टू रीड अबाउट स्पिरिचुअलिटी। समझना मुझे दोनों मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब दोनों को समझिए तो आप आगे ही बढ़ेंगे, दोनों जब साथ लेके चलेंगे। तो कार्ल यूंग करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका इंडिविजुएशन का प्रोसेस है, बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मुझे सडनली स्ट्राइक किया कि एक बहुत सटल सा, मतलब ऐसा एकदम सामने नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप दोनों को समझे, कोशिश करें, दोनों में यही है कि एक इंडिविजुअल को कैसे एम्पावर किया जाए, ताकि वो मतलब अगर एक इंडिविजुअल ऊपर की तरफ बढ़ेगा तभी तो समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। और एक इंडिविजुअल कब आगे बढ़ेगा, जब उसकी बेसिक चीजें आप उसे पता है कि वो कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे करना है। तो ये बहुत एम्पावरिंग सा लग रहा है अभी मुझे सुन के ना, जब मैं दोनों को कंपेयर करूं तो। तंत्रा में दूसरा मैथुना ये है जब आपका आत्मा और ब्रह्मन के साथ यूनियन हो जाता है, यानी आप वो लेवल तक आ जाते हैं जहां पर हम या मैं नहीं हो, सिर्फ ब्रह्मन हो। और एक इंटरप्रिटेशन है जब आप अपने सहस्रा चक्र में सुषुम्ना नाड़ी का रस पान करें, यानी पूरा कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाए। दैट इज द एसेंस ऑफ मैथुना, यूनियन ऑफ कुंडलिनी एंड द सहस्रा चक्र, यूनियन ऑफ सुषुम्ना नाड़ी एंड द सहस्रा चक्र। ये एक मैथड, दिस इज वन काइंड ऑफ यूनियन। दूसरा यूनियन है हम्म। आत्मा और ब्रह्मन, दैट इज अनदर। तो मैथुना इज नॉट ऑलवेज लिटरली कि हाँ हमें फिजिकली इंटरकोर्स करने एंजॉय करना है, नहीं।